नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपके बीच में चाय पे चर्चा के साथ। लेकिन आज का जो विषय है वह है उत्तर प्रदेश जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन प्रख्यापित नियमावली 2019 प्रथम संशोधन नियमावली। आपको याद होगा बहुत पहले एक हमने वीडियो डाली थी जिसमें हमने ये कहा था कि आरटीआई एक्ट की जो सेक्शन 22 है वह तभी ओवरराइडिंग इफेक्ट रखती है यदि वह किसी कानून या किसी नियम विनियम के विरुद्ध है, अर्थात विरोधाभासी है, यानी सूचना प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। आपको यह भी याद होगा कि उस समय हमने आपको ऑनरेबल जस्टिस आर भानुमति और ऑनरेबल जस्टिस एस बोपन्ना की जो पीठ थी उसका जो निर्णय आया था वो भी इसी पॉइंट पर था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा था, जो चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन बनाम हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के मामले में आया था, तो उसमें यही डिसाइड हुआ था कि हाई कोर्ट जो रूल्स हैं वो अलाउ करते हैं कि कोई भी व्यक्ति नकल सूचनाएं प्राप्त कर सकता है जुडिशियल बेंच से। इसी पॉइंट पर जजमेंट आया था। इसी को उत्तर प्रदेश में यूं कह लीजिए कि उच्चतम न्यायालय ने जो व्यवस्था दिया इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसमें यह कहा गया है, हालांकि यह संशोधन दोनों के लिए फायदेमंद है, चाहे जन सूचना आवेदक हो चाहे जन सूचना अधिकारी हो। यह कहा गया है कि यदि जन सूचना आवेदक किसी अन्य नियम विनियम रेगुलेशन एक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है उसके अधीन, तो जन सूचना आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। अर्थात जन सूचना आवेदन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी नियम विनियम अथवा रूल्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सूचनाएं प्राप्त कर सकता था। इसी बिंदु को रूल 42B में क्लास 6 जोड़ते हुए ये कहा गया है। हालांकि नियमावली में कुछ फॉर्मेट में नॉमिनल संशोधन किए गए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है जिससे किसी की हानि हो सके, वो फायदे में ही है सकते। इस संशोधन से एक फायदा जरूर होगा कि वो समानुपातिक रूप से डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक एक्सचेकर मनी का नुकसान होता था, वर्कफोर्स उसमें इंडल्ज होता था, इन्वॉल्व होता था, या यूं कह लीजिए कि स्मूथ फंक्शनिंग बाधा होती थी, उससे छुट्टी मिल जाएगी। तो नियम तो बहुत अच्छा है, इसलिए जन सूचना आवेदक और जो जन सूचना अधिकारी दोनों के लिए फायदे में है। सतर्क रहिए, जानकारी रखिए और नॉलेज इज